अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या किरण सैफ को माफ कर देगी या नहीं, और सज्जाद साहब कबीर मामू को क्या धोखा देने वाले हैं। इसी के साथ क्या सैफ फरियाल से शादी कर लेगा, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि सैफ ने किरण पर न सिर्फ हाथ उठाया बल्कि उसकी जान लेने की भी कोशिश की। सैफ की इस हरकत से सारा घर परेशान है। फरियाल ने सैफ की जिंदगी में जो अजाब डाला हुआ है उससे सैफ की जिंदगी मजीद बर्बाद हो गई है। अब सैफ ने फरियाल को कॉल करके मनाने की कोशिश की, लेकिन फरियाल तो फट ही पड़ी। फरियाल बेहद गुस्से में सैफ से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक बच्चे के बाप भी बनने वाले हो और ये बात तुम्हारी बीवी मुझे बता रही है। तुमने जो कुछ कहा मैंने मान लिया, तुम उससे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है, हर बात मैंने सह ली, मगर तुम तो अब बाप ही बनने जा रहे हो और ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि तुम उसे कितना चाहते हो। और फिर फरियाल ने तो गुस्से में सैफ का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उधर किरण की माँ का दिल भी बेहद परेशान है कि सैफ के रवैये ने किरण के घर वालों को बहुत मायूस किया है। सैफ के माँ बाप और घर वाले सभी किरण की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सारा भी अपनी माँ से इस बात का वादा लेती है कि मेरे कनाडा जाने के बाद आप किरण का बहुत ख्याल रखेंगी। किरण की सास भी उससे बेहद मोहब्बत करती है, इसीलिए उसकी खिदमत में कोई कमी आने नहीं देती। किरण चूंकि प्रेग्नेंट हो चुकी है, सारा और उसकी सास की वजह से ही किरण इस घर में टिकी हुई है। सारा किरण को समझाती है कि तुम बहुत हिम्मत और बहादुरी से सारे मामलात को हैंडल करना, और बाबा ने सैफ को लास्ट वार्निंग दी है कि वो सुधर जाए। सारा भी किरण को यही समझाती है कि मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली कोई भी बात मैके में ना बताना और अपना घर हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश करना। उधर सज्जाद साहब की बहन और भाई दोनों ही बहुत होशियारी से कबीर मामू का मकान सज्जाद के नाम रजिस्ट्री करवाने का मशवरा देते हैं। सज्जाद साहब की आपा के कहने के मुताबिक औरतों के नाम जायदाद करवाने से खामाखा के मसले बढ़ते हैं, तुम बस अपने नाम करवाओ मकान। कबीर तो बाहर चला जाएगा, उसे क्या पता लगेगा कि रजिस्ट्री किसके नाम है। बस आपा और भाई की बातों में आकर सज्जाद साहब ने कबीर मामू को धोखे से रजिस्ट्री अपने नाम बनवाकर साइन करवा लिए हैं और कबीर ने भी एतबार करके साइन कर दिए हैं। उधर सैफ किरण पर बरसने लगता है और उसे फिर से कोसने देने लगा। बाप से थप्पड़ खाने के बावजूद भी सैफ के कान पर जूं ना रेंगी और उसका रवैया रोजे अव्वल जैसा ही है। फरियाल की एक कॉल पर सैफ मिलने चला जाता है और फरियाल उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि वो सैफ के बगैर नहीं रह सकती है। फरियाल खूब चीख चीख कर सैफ को उसके किए गए फैसले पर जलील करती है और अपनी मोहब्बत के टूट जाने से जो उसका नुकसान हुआ है वो सैफ को बताती है। तभी सैफ शादी के लिए मान जाता है कि फरियाल मैं तुमसे अभी और इसी वक्त शादी करूंगा। लेकिन अचानक से शकील साहब के हार्ट अटैक की खबर सुनते ही सैफ वहां से निकल जाता है। बाप को हॉस्पिटल में पहुंचाकर भी सैफ को कुछ देर के लिए एहसास तो हुआ, अगर उसका बाप इस दुनिया में ना रहा तो क्या होगा। सैफ का मिजाज भी पल में तोला पल में माशा है, कभी ठीक होता है तो पल में बदल जाता है। किरण को इस बात का एतबार करवा के सैफ ने एक बार फिर किरण को धोखा दिया है कि वो फरियाल को छोड़ चुका है और अब इनके दरमियान कभी भी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन फिर भी सैफ दिल में फरियाल ही की मोहब्बत को रखता है। अब जनाब किरण की दोस्त सोबिया की शादी का फंक्शन होगा और वहां किरण सैफ के साथ शिरकत करेगी। तब वहां किरण की मुलाकात मोइस से होगी। तब ही किरण मोइस से कहेगी कि अब तो सोबिया की शादी भी हो गई है, अब तो आपकी बारी है। मोइस भी किरण को जवाब में यही कहेगा कि जरूरी तो नहीं होता ना कि हर किसी की शादी हो, और वैसे भी मैंने खुद को किसी के इंतजार के हवाले करना छोड़ दिया है। इसी दौरान सैफ वहां आ जाएगा और किरण का बाजू जोर से पकड़ेगा, जिस पर किरण चौंक कर रह जाएगी। मोइस सैफ के रवैये से किरण और सैफ के ताल्लुक को खूब अच्छी तरह जान जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, क्योंकि सैफ का रवैया ही बुनियादी वजह है। तभी शादी से वापसी पर सैफ किरण से पूछेगा कौन था वो जिससे तुम बातें कर रही थी। तब किरण बताएगी कि दोस्त था मेरा, हम यूनिवर्सिटी में साथ ही हुआ करते थे। तब सैफ कहेगा कि दोस्त है या फिर कोई और। अब इस बात पर किरण सैफ को घूर कर रह जाएगी, लेकिन घर आने के बाद सैफ फिर अपनी हैवानियत पर उतर आएगा और किरण से बदतमीजी करते हुए बात करेगा और बार बार मोइस का पूछेगा
तब किरण कहेगी कि देखें, आप तमीज से बात करें मुझसे, क्या परेशानी है आखिर आपको। और फिर सैफ किरण पर पंजे झाड़ कर चीखेगा कि तुम हो परेशानी मेरी, तुम्हारी वजह से ही परेशानी है, ना तुम होती और ना मैं परेशान होता। ये बातें सुनकर किरण अब वहां से चली जाएगी। वहीं अब सैफ फिर से फरियाल से मिलने जाएगा और उससे माजरत कर लेगा कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे किरण या तुम में से एक को चुनना होगा। तुम्हें छोड़ता हूँ तो जिंदगी की आसाइशें और बाबा और मामा को पालूंगा, और अगर तुम्हें हासिल कर लूं तो मुझसे सब कुछ छूट जाएगा, इसीलिए अब किरण के साथ ही जीना चाहता हूँ। तब फरियाल कहेगी कि मुझे छोड़कर तुम किसी और के साथ जियोगे, ख्वाब तो तुमने मेरे साथ देखे थे, जिंदगी मेरी बर्बाद की, अब आबाद किसी और को करोगे। और अब सैफ फरियाल से मिलने के बाद जब घर वापस आ रहा होगा तब उसके दिमाग में तूफान उठ रहे होंगे। दिल दिमाग परेशान हालत में सैफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और सैफ को अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। अब सैफ को भी लग पता जाएगा कि यह हादसा उसकी जिंदगी ले सकता था, और किरण जो उसे एक आंख नहीं भाती थी वही उसकी खिदमत करेगी और उसके दिल में जगह बना लेगी, क्योंकि किरण को अपने ससुराल में हर तरह की इज्जत, आराम और सुकून और प्यार मयसर है। बस शौहर की तरफ से जो कमी है शायद अब वो भी पूरी हो जाएगी। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।